हे गाइस, वेलकम टू दी गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल। सो बात करते हैं आज के आपके टॉपिक की, बिना कुछ देर की हुए, कि जो आजकल जो इंडियन रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं उसमें ना एक ट्रांसफ़र होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। उसकी रिगार्डिंग जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मैं पूरा यूट्यूब सर्च किया कि यूट्यूब पे उस जिस टॉपिक से रिलेटेड एक भी वीडियो नहीं है, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर चुका हूँ। एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में ये चीज़ बताई गई हो कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो उसका फ्लक्चुएशन चार्ट होता है कि कहाँ से ट्रांसफ़र किसके पास जाता है, कैसे कैसे करके क्या होता है, उसके रिगार्डिंग एक भी पूरे यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको आज ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ अच्छे से कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है वो कैसे कैसे कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप लगाना नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो है वो प्लेस कैसे करते हैं, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, कि इसका फुल प्रोसेस बताया गया। एक भी ऐसा यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल नहीं है जिसमें ये चीज़ें बताई गई हों। ठीक है, तो मैं आज सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहाँ से स्टार्ट होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हम प्लेस करते हैं, सबसे पहले एक होता है एम्प्लॉय वन, जो ये आपके सामने एक होता है एम्प्लॉय टू। ठीक है, एम्प्लॉय वन क्या होता है? एम्प्लॉय वन वो होता है जो सबसे पहले एप्लीकेशन को सबमिट करता है, जो पहले एप्लीकेशन सबमिट करता है वो होता है एम्प्लॉय वन। और बाद में वो रिक्वेस्ट जाती है एम्प्लॉय टू के पास, जो आपका म्यूचुअल पार्टनर होता है। ठीक है, आपका जो म्यूचुअल पार्टनर होता है उसके पास जाती है, वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, या फिर उसके पास एक ऑप्शन आता है रिजेक्ट का। अगर वो आपका जो सामने वाला पार्टनर है वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक्सेप्ट करने के बाद उसे भी अपनी डिटेल डालनी होती है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय टू के पास फाइल जाती है। एम्प्लॉय वन सबसे पहले सबमिट करेगा अपना जो भी है सब कुछ, उसके बाद जाएगी फाइल एम्प्लॉय टू के पास। ठीक है, उसके बाद कहाँ जा रही है? एम्प्लॉय टू के पास। एम्प्लॉय टू भी सबमिट कर देगा, सबमिट करते ही वो सीधा चला जाएगा कहाँ? SSC1। SSC1 का मतलब क्या होता है? जो सुपरवाइजर होता है, किसका सुपरवाइजर? एम्प्लॉय वन का सुपरवाइजर जो होता है, एम्प्लॉय वन का जो सुपरवाइजर होता है, यानी कि SSC जनरल। जैसे कि मैं अभी CNW से म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के आया हूँ AC में, TL एंड AC पोस्ट पे, तो मुझे पता है इसमें दोनों ना SSC जनरल होते हैं जो डिपो इंचार्ज होते हैं। तो SSC1 यानी कि जो एम्प्लॉय वन का जो सुपरवाइजर है, ये फाइल जाएगी सीधा उसके पास, वो फॉरवर्ड करेगा सीधा। पता है किसके पास फॉरवर्ड करता है? लेकिन वो जाता कहाँ है? वो फॉरवर्ड करता है आपकी एम्प्लॉय वन का जो डीलिंग क्लर्क होता है ना, DC ऑफ एम्प्लॉय वन, यानी एम्प्लॉय वन का जो एम्प्लॉय वन पहले बना है उसका जो डीलिंग क्लर्क होता है उसके पास भेजता है वो फाइल। लेकिन जाती किसके पास है? ये SSC2 के पास, यानी कि जो एम्प्लॉय टू है उसका जो सुपरवाइजर है उसके पास ही फाइल जाती है, शो करती है। लेकिन वो जो एम्प्लॉय वन का DC है वो भेजता उसके पास है तुरंत। जैसे ही SSC2 यानी कि सुपरवाइजर टू, यानी कि एम्प्लॉय टू का जो सुपरवाइजर है वो फाइल को फॉरवर्ड करेगा, तो ये सीधी चली जाएगी डीलिंग क्लर्क वन के पास, यानी कि जो एम्प्लॉय वन का डीलिंग क्लर्क वन होगा। यानी कि जहाँ भी आपको एक दिखे, दो दिखे, तो एक का मतलब है जो एम्प्लॉय वन है, दो का मतलब है जो एम्प्लॉय टू है, यानी कि अब यहाँ DC1 लिखा हुआ है, यानी कि एम्प्लॉय वन का जो डीलिंग क्लर्क है ना उसके पास। ठीक है, उसके बाद जाती है डीलिंग क्लर्क वन के पास से जाती है ये डीलिंग क्लर्क टू के पास, यानी कि एम्प्लॉय टू का जो डीलिंग क्लर्क है उसके पास जाएगी फाइल। फिर उसके पास से वो जैसे ही फॉरवर्ड करेगा फिर जाएगी ब्रांच ऑफिसर वन, यानी कि एम्प्लॉय वन का जो ब्रांच ऑफिसर होगा, जैसे सी एन डब्ल्यू की पोस्ट में जो होता है ब्रांच ऑफिसर, वो होती है सीनियर DME, सीनियर DME। ठीक है, आगे समझ में एक एग्जांपल बता दिया आपको इस चीज़ का कि ब्रांच ऑफिसर होता कौन है। ठीक है, और जो पॉइंट्समैन वाली पोस्ट होती है उसका जो वो होता है शायद सीनियर DOM, SRDOM। ठीक है, इतना मुझे जिन पोस्टों के बारे में पता है ब्रांच ऑफिसर्स के बारे में मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे जो होता है ब्रांच ऑफिसर वन से जाएगी सीधी, ब्रांच ऑफिसर वन जो इस फाइल को फॉरवर्ड करेगा वो करेगा डीलिंग क्लर्क वन के पास, यानी एम्प्लॉय वन का जो डीलिंग क्लर्क होगा उसके पास। वो इसमें स्पेशल विजिलेंस केस, यानी कि विजिलेंस चेक करेगा आपका, और D&AR करेगा। विजिलेंस वो होता है आपके साथ में जो भी आपकी कोई भी
चार्जशीट वगैरह वो तो नहीं है। और एक होता है डी एंड ए आर, यानी डिसिप्लिन एंड अपील रूल। डी का मतलब डिसिप्लिन, एंड का मतलब एंड, ए आर का मतलब अपील रूल, यानी कि चार्जशीट वार्जशीट आपने कोई भी स्टेशन पे ऐसा कांड तो नहीं किया है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया। और विजिलेंस का मतलब एक तो वो भी होता है चार्जशीट का भी केस जो फाइनलाइज्ड है आपके ऊपर, और एक वो होता है कि आपने अपने एम्प्लॉय के साथ, जो एम्प्लॉय 2 है या एम्प्लॉय 1 है, उसके साथ आपने पैसे का कोई लेन देन तो नहीं किया है, ठीक है। वो होता है, वो अपलोड करेगा, फिर आगे फॉरवर्ड करेगा ये ब्रांच ऑफ, सॉरी, वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास। बी ए मतलब वेरिफिकेशन अथॉरिटी, वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करेगा। किसकी वेरिफिकेशन अथॉरिटी? यानी कि जो डीलिंग क्लर्क होता है वो होता है ओएस, और जो वेरिफिकेशन अथॉरिटी होती है वो होती है चीफ ओएस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एम्प्लॉय 1 की जो वेरिफिकेशन अथॉरिटी है वो उसके पास फॉरवर्ड करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा वेरिफिकेशन अथॉरिटी ए ए, आपके में शो करता है स्टेटस ए ए, यानी कि एक्सेप्टेंस अथॉरिटी, एक्सेप्टेंस अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी यानी कि एक्सेप्टेंस अथॉरिटी कौन होता है? एपीओ, एपीओ, ठीक है। एपीओ के पास, एपीओ किसको फॉरवर्ड करता है? डीपीओ 1। डीपीओ 1 का मतलब है डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, यानी कि सीनियर डीपीओ जो होता है, एम्प्लॉय 1 का जो डीपीओ होता है उसके पास फैल जाएगी। वो फॉरवर्ड करेगा सीधा डीआरएम या एडीआरएम 1 के पास, यानी एम्प्लॉय 1 का जो डीआरएम या एडीआरएम होगा फैल जाएगी उसके पास। वो जैसे ही अप्रूवल दे देगा तो फैल जाएगी सीधा एपीओ के पास, यानी कि एम्प्लॉय 1 का जो एपीओ होगा उसके पास। जो एम्प्लॉय 1 के पास रिटर्न आती है, क्योंकि वो केवल सबमिट करी जाती है डीआरएम के अप्रूवल के लिए, तो ऑटोमेटिक वो एपीओ के पास आ जाती है। तो जो एपीओ होता है एम्प्लॉय 1 का, वो फॉरवर्ड करता है सीधा ब्रांच ऑफिसर 2 के पास। ब्रांच ऑफिसर 2 यानी एम्प्लॉय 2 का जो ब्रांच ऑफिसर है उसके पास फाइल चली जाती है। उसके बाद ये फैल जाती है सीधी डीसी 2 के पास, यानी डीलिंग क्लर्क 2। 2 का मतलब एम्प्लॉय 2 की बात हो रही है, यानी कि एम्प्लॉय 2 का जो डीलिंग क्लर्क होगा फाइल चली जाएगी उसके पास। वो फिर फॉरवर्ड करेगा अपना वेरिफिकेशन अथॉरिटी, यानी कि एम्प्लॉय 2 की जो वेरिफिकेशन अथॉरिटी होगी, चीफ ओएस जो होगा, उसके पास फैल जाएगी, ठीक है। उसके बाद से ये फैल जाएगी सीधी ए ए, यानी कि वही एक्सेप्टेंस अथॉरिटी 2, यानी कि एम्प्लॉय 2 का जो एपीओ होगा उसके पास ये फाइल चली जाएगी, ठीक है। वो जो एपीओ 2 है उसके बाद फॉरवर्ड करेगा वो किसको? डीपीओ 2 को, यानी कि एम्प्लॉय 2 का जो डीपीओ होगा उसके पास फैल जाएगी, ठीक है। उसके बाद से ये जाएगी सीधी डीआरएम या एडीआरएम 2, यानी कि जो एम्प्लॉय 2 का डीआरएम या एडीआरएम होगा उसके पास फैल जाएगी। वो अप्रूव करते ही ये तुरंत चली जाएगी एपीओ 2 के पास। एपीओ 2 यानी एम्प्लॉय 2 का जो एपीओ होगा उसके पास फैल जाएगी। वो क्या करेगा? इसको आगे क्या करेगा? ऑर्डर ड्राफ्ट। ऑर्डर ड्राफ्ट होने के बाद स्टेटस डी शो करता है, किसी का कुछ शो करता है, ठीक है। उसके बाद उसमें पीडीएफ आ जाती है। और हाँ, एक बात और बता दूं, जब जिस भी एम्प्लॉय का ऑर्डर ड्राफ्ट हो जाता है उसके बाद उसको कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता है म्यूचुअल ट्रांसफर। जिस टाइम आपका इस चीज़ को लेके बहुत सारे डाउट होते हैं लोगों के कि मतलब हमारा ऑर्डर ड्राफ्ट हो गया, स्टेटस ई डी बी सी एक्स, ये फलाना ढिमका, मतलब स्टेटस शो कर रहा है, कहीं मेरा म्यूचुअल ट्रांसफर रिजेक्ट तो नहीं होगा। वो उनकी बाकी जो भी स्टेटस चेंज होता है वो एक इंटरनल प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ड्राफ्ट होने के बाद कभी भी म्यूचुअल रिजेक्ट नहीं होता है। ये बात आप बस ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। और अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ना लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है, कर ज़रूर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद।